हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में सीसी को दिखाया जाता है। वो काफी डरी हुई दिखाई दे रही होती है। तभी लू चेन उसके करीब आने लग जाता है। इसमें दिखाया जाता है लू चेन और सीसी ना पहले भी मिल चुके होते हैं। लू चेन उसे बड़े गौर से देख रहा होता है और बोलता है, क्या तुम्हें बस यही करना आता है? सीसी मन में सोचती है, लगता है लू चेन ना मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसलिए वो उसे किस करने लग जाती है। लू चेन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, तो वो डरने लग जाती है और बोलती है, आई एम सॉरी, शायद मैं आपको ना सेटिस्फाई ना कर सकूं। और वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है और उसे बेड पर लेटाकर रोमांस करने लग जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो इस होटल में एज अ डांस वर्क कर रही होती है, लेकिन वो कुछ कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैनेजर उसे बाहर निकाल देता है। वो गिड़गिड़ाने लग जाती है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मैं अपने काम को ना अच्छे से करूंगी। एक्चुअली में उसे अपनी मॉम के बिल पे करने होते हैं, इसीलिए वो काफी ज्यादा मजबूर होती है। उसे इस जॉब की जरूरत होती है, लेकिन वो साफ बोलता है, तुमने मिस्टर लू चेन के क्लोज फ्रेंड को नाराज कर दिया है, अब तुम्हें मिस्टर लू चेन की रिक्वेस्ट पर ही रखा जा सकता है। इतने में वहाँ पर एक कार रुकती है, उसमें से लू चेन बाहर आ जाता है। इसके बाद वो लू चेन के पास जाता है और उसे बताता है, आपने जिन लड़कियों की डिमांड की थी ना, वो सब की सब आ गई हैं। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और यंग हैं। वो सभी ना आपको पसंद आएंगी। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। तभी सीसी आकर उसे रोकती है और बोलती है, क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हो? इसके बाद वो उसे गौर से देखने लग जाता है और मैनेजर को बोलता है, इसे ना मेरे रूम में पहुंचा दो। प्रेजेंट में ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन सीसी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो उसके आंसू साफ करता है और बोलता है, ये तुम्हारी ही तो मर्जी थी, फिर तुम रो क्यों रही हो? नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिस्टर लू चेन की बातें सुनती है। वो किसी को फोन पर बता रहा होता है, कल एक और लड़कियों का बैच तैयार करो। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। अभी तो उसने मेरे साथ रात बिताई है और अब ये और लड़कियों का अरेंजमेंट कर रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लू चेन उसके पास आता है और बोलता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देता हूँ। मेरा असिस्टेंट ना तुम्हें ले जाएगा। वो बोलती है, इसकी ना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसे बोलता है, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ना वरीड हो रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सीसी सोचती है, शायद इसने मेरे साथ रात बिताई है और ये नहीं चाहता कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, इसलिए ये मुझे डॉक्टर के पास भेजना चाहता है और मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाहता है। इसलिए वो उसे बोल देती है, फिक्र मत करो, मैं ना मेडिसिन ले लूंगी, और हाँ, अगर रात को आप सेटिस्फाई हुए हो तो मुझे पेमेंट कर देना। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या ये सब कुछ पैसों के लिए किया है? और उसे बोलता है, तुम मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो वो 5 मिलियन बोल देती है। वो उसे बोलता है, वैसे अगर ये सब कुछ पैसों के लिए है ना, तो मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ। बोलती है, मुझे 5 मिलियन नहीं 50,000 चाहिए। वो बोलता है, इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी रहेंगे, फिर तो तुम्हें मेरे ऑफर को ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन वो मना कर स्कूल जाने लगती है, लेकिन वो स्कूल का ID कार्ड वहीं पर भूल जाती है और मिस्टर लू चेन उसकी सारी डिटेल देख लेता है। अगले दिन वो स्कूल पहुँच जाता है। इधर सीसी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसे अपनी मोम का बिल भरना था और लू चेन ने अभी तक उसे पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या तुमने स्कूल ग्रुप में देखा है, बैन जो हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा फेमस लड़की है, उसे मिस्टर लू चेन ना पर्सनली पिक करने के लिए आए हैं और सब लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। सीसी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके पास लड़कियों को पिक और ड्रॉप करने का टाइम है, लेकिन मुझे मेरे पैसे ट्रांसफर करने का नहीं है। और वो उसे मैसेज कर देती है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे मेरे पैसे ट्रांसफर कर दो। वो भी उसका मैसेज देख लेता है और उसके स्कूल कार्ड की पिक्चर सेंड कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें मनी ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना स्कूल कार्ड लेने के लिए गेट पर आना होगा। उसके बाद वो मास्क लगाकर कैप पहनकर अपने आप को छिपाते हुए उसके पास जाती है, लेकिन वो उसको पकड़कर उसका मास्क हटा देता है और बोलता है, छुपने की क्या जरूरत है, तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आई हो? क्या मैं इतना ज्यादा बुरा इंसान हूँ जो तुम नहीं चाहती कि लोग मुझे तुम्हारे साथ देखें? ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है, लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देती है और एक चाटा लगा देती है। लू चेन को तो गुस्सा आ जाता है, तुम पहली हो जिसने मुझे चाटा मारा है।
बोलती है तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुम मेरा फायदा उठा रहे थे। बोलता है क्या कहा? रात को किसने मेरा फायदा उठाया? तुमने खुद ही मुझे सेड्यूस किया था। और अब इस कैफे में किसने बुलाया? तुमने ही बुलाया ना। वो बोलती है मैं नहीं चाहती कि स्कूल के लोग मुझे तुम्हारे साथ देख ले और उसके बाद बातें बनाए कि मैं एक रिच बंदे को सेड्यूस कर रही हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ और मैं इस तरीके की गॉसिप नहीं चाहती हूँ। बोलता है तो क्या हो गया, तुम मेरे साथ रह सकती हो और बाकी किसी को सेड्यूस मत करना ना। बोलती है लास्ट नाइट की डील ना ओवर हो चुकी है, इसलिए तुम मेरे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ। वो बोलते है अच्छा तो तुम्हारा यही लास्ट रिप्लाई है? वो बोलती हाँ। वो बोलता है तुम मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकती हो और उसे कार्ड दे देता है। याद रखना किसी और पर्सन के क्लोज मत जाना और उसे सेड्यूस करने की कोशिश भी मत करना, इसमें तुम्हारे लिए काफी पैसे हैं। तो वो उसे थैंक्स कर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद वो उसे उसका स्कूल का कार्ड दे देता है और बोलता है फिर से भूल मत जाना और उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में हम एक दूसरे को ना देखे। उसके बाद वो उसे थैंक्स का मैसेज करती है। तुम्हें ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। लूचेन मन में सोच रहा होता है इस लड़की का ये फर्स्ट टाइम था और वो काफी ज्यादा डर रही थी, मुझे भी उसका हाल पूछ लेना चाहिए था। तो वो उसे मैसेज करने लग जाता है लेकिन उसने तो उसे ब्लॉक कर दिया होता है, जिसके बाद लूचेन को गुस्सा आने लग जाता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद वो हॉस्पिटल में आ जाती है। उसे अपनी मॉम की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। एक्चुअली में सीसी भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी फैमिली का नाम जू फैमिली था। उसके डैड की डेथ हो गई थी। उसे लगता था किसी ने उनका कार एक्सीडेंट करवाया है। उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। इधर लूचेन बार में होता है लेकिन वो किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं ले रहा होता। उसका फ्रेंड जियो से बोलने लग जाता है तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन वो तो सिर्फ सीसी के बारे में ही सोच रहा होता है। फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रहा होता है तुम अभी तक क्लीन हो, किसी लड़की के क्लोज भी नहीं गए हो, लगता है तुमने खुद को अपने फ्योंसी के लिए बचा कर रखा हुआ है। एक्चुअली में मिस्टर लू की शादी ऑलरेडी सू फैमिली की डॉटर सुजन के साथ तय हो रखी होती है। बोलते हैं लेकिन सू फैमिली की एक और डॉटर है जो कि गायब हो चुकी है और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। इतने में एक लड़की वहाँ पर आ जाती है। मिस्टर जे लूचेन को बोलता है वो लड़की काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, लेकिन लूचेन तो उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो सीसी होती है। वो वहाँ पर एक कस्टमर को ड्रिंक देने के लिए आई होती है, लेकिन वो कस्टमर तो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। सीसी उसे बचने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे ड्रिंक पीने के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है और जबरदस्ती पिला रहा था। मिस्टर जे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे बोलता है तुम कंट्रोल कैसे कर रहे हो, तुम तो लड़कियों की काफी ज्यादा हेल्प करते हो ना। लूचेन बोलता है मैं दूसरों के मामलों में ना पड़ना जरूरी नहीं समझता, लेकिन यहाँ पर वो बंदा बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है। सीसी उसे थप्पड़ लगा देती है। वो बंदा तो गुस्से से पागल हो जाता है। लूचेन देखता है कि वो बंदा अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो वो आगे बढ़ता है। जब वो पर्सन उसे थप्पड़ लगाने लगता है तो वो उसे रोक देता है और उसे लिटा कर बोलता है तुम्हें बहुत ज्यादा पीने का शौक है ना, चलो आज मैं तुम्हें जी भर कर पिलाता हूँ। और अपने गार्ड्स को बोलता है इसे ड्रिंक कराओ। ये देखकर मिस्टर जे भी हैरान हो जाता है। पहले तो ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा था और अब ये काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। मिस्टर लूचेन सीसी को देखता है। सीसी उसे थैंक्स बोलती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और उसे बाहर लेकर आ जाता है और किस करने लग जाता है। सीसी उसे खुद से दूर करती है और जोर का तमाचा लगाती है। मिस्टर लू तो शॉक हो जाता है और बोलता है ये सेकंड टाइम है जो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया है, जिस पर वो सॉरी बोलने लग जाती है। वो बोलती है इसमें भी तुम्हारी ही गलती है, वैसे शुक्रिया भी तुमने मेरी हेल्प की है, पर बेटर रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे को फिर से ना मिले क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता सकती हूँ। लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। दूसरों को ड्रिंक सर्व करने से बेटर है कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहती। आज अगर मैं ना होता ना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। वो बोलती है एक्चुअली में मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे इस तरह की जॉब्स करनी पड़ रही है। वो बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था उसके बाद तुम्हें कोई भी जॉब नहीं करनी पड़ती। वो बोलती है एक्चुअली में मेरी मदर की कंडीशन ना क्रिटिकल है, इसके लिए मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है। मैंने वो पैसे अपनी मॉम के लिए सेव कर लिए हैं और बाकी चीजों के लिए मुझे जॉब करनी पड़ रही है। वो बोलता है तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना, और आगे बढ़कर उसे किस करने लग जाता है, लेकिन वो मान नहीं रही होती। वो बोलता है तुम ऑलरेडी मेरे साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हो तो तुम मेरी होकर क्यों नहीं रह सकती हो। वो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और मन में सोच रही होती है क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। वो बोलता है लेकिन बाहर के लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं।
वो बोलती है मैं ऐसा नहीं चाहती। वो बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ये सब जान कर रही हो मुझे सेड्यूस करने के लिए। एक्चुअली में तुम्हारा प्लान तो मुझे कुछ और लग रहा है। तुम ये नाटक करके मुझे अपना बनाना चाहती हो ना? क्या तुम दूसरों के साथ भी यही सब करती हो? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सीसी हाई स्कूल में होती है। एक्चुअली में वो मिस्टर लू चेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसे अपना लव लेटर देना चाहती थी और उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और मन में सोच रही होती है मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है लेकिन मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती हूँ। प्रेजेंट में लू चेन बोलते ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। अगर आगे से तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना और प्लीज इस तरीके की जगह पर जॉब मत करना। वैसे भी तुम मेरे साथ एक बार सो चुकी हो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कोई और टच करे। और उसका हाथ पकड़कर बोलता है तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत हो ना तुमने मुझे बताना है। और उसे टच करने लग जाता है लेकिन वो उसे खुद को टच नहीं करने देती और बोलती है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी हेल्प करने का तरीका ठीक है? और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी एक बच्ची को डांस की प्रैक्टिस करा रही होती है। एक्चुअली में ये सब कुछ लू चेन ने किया होता है। वो मिस्टर जे की नीज होती है। उसी ने ये पार्ट टाइम जॉब उसके लिए अरेंज की थी ताकि उसे बाहर में जॉब ना करनी पड़े। सीसी मन में सोच रही होती है ये जॉब काफी ज्यादा अच्छी है और वैसे भी डांस करना मुझे पसंद था। मिस्टर जे भी लू चेन को बोल रहा होता है तुम रोज छुप कर आकर इसे देखते हो तो तुम्हें इसे अपने मन की बात ना बता देनी चाहिए कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। लू चेन बोलता है अगर उसे पता चला ना कि ये सब मैंने अरेंज किया है तो हो सकता है वो इस काम को ही छोड़ दे। इसके बाद सीसी हॉस्पिटल में आती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की कंडीशन ना और भी ज्यादा खराब हो रही है और उन्हें ना किडनी डोनर की जरूरत होती है। इसके बाद उसे पैसों की चिंता होने लग जाती है। अभी उसे किसी का मैसेज आता है जो उसे बता रहा होता है तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही ज्यादा सुटेबल काम मिल गया है। लू चेन अपने ऑफिस में होता है। उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है और बोलता है सीसी से ना कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद लू चेन तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एक्चुअली में सीसी को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। उसे किसी ने फंसाकर बेच दिया होता है। यहाँ पर उनका मास्टर बहुत ही ज्यादा क्रूर होता है और वो उन सब पर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहा होता है। सीसी ये सब देखकर डर जाती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो वहाँ से भागने लगती है। इधर लू चेन उसकी लोकेशन पर पहुंच रहा होता है। इधर ये मास्टर सीसी के पास पहुंच जाता है। सीसी एक लेडी को बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन वो लेडी तो उन सबके साथ ही मिली होती है। लेकिन वो मास्टर उसे वहां से ले जाता है और बोलता है ये पूरा एरिया ना मेरा है और उसे मारता भी है और अपने गार्ड्स को बोलता है इसे सबक सिखाओ। लेकिन तभी वहाँ पर लू चेन टपक पड़ता है और उन सबकी चटनी बना देता है। इसके बाद वो सीसी के पास आता है और उसे अपने ब्लेजर से कवर करता है। सीसी तो बस उसे देखती ही रह जाती है। बोलता है डरने की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसके बाद वो उसे अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। चेन के गार्ड बोलते हैं हम इसका क्या करें? सीसी बोलती है एक बार मुझे छोड़ो। उसके बाद वो उस मास्टर की खूब पिटाई करती है। जिसके बाद लू चेन उसे हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है। डॉक्टर बताती है इसे रेस्ट की जरूरत है और एक अच्छी डाइट की भी क्योंकि ये ना काफी ज्यादा वीक है। डॉक्टर के जाने के बाद सीसी लू चेन से पूछती है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? बोलता है क्या तुम भूल गई हो तुमने मुझे लोकेशन सेंड की थी? बोलती हाँ मैं ना बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। उन लोगों ने मेरा फोन ले लिया था लेकिन उससे पहले ही मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड कर दी थी। वो बोलता है जैसे ही मुझे पता चला कि तुम मिसिंग हो तो मैं पागल होने लग गया था। बोलती है तुम्हें कैसे पता चला? वो बोलता है जहाँ पर तुम डांस की ट्यूशन दे रही हो ना वो मेरे फ्रेंड का घर है, उसने मुझे बताया था। वो बोलती है इसका मतलब ये सब तुमने अरेंज किया था? वो बोलता है मैंने ही अरेंज किया था ताकि तुम ऐसी वैसी जगहों पर काम ना करो। तो वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वो बोलता है बस थैंक यू, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। वो घबराने लग जाती है और आगे बढ़कर उसे किस करने लगती है लेकिन वो दूर हो जाता है और मुस्कुराता है। इसके बाद वो लोग होटल रूम में होते हैं जहाँ पर वो ड्रेस अप होकर उसे पीछे से आकर हक करती है। लू चेन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे शुक्रिया अदा करने लग जाती है तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी मॉम के हॉस्पिटल बिल एडवांस में पे कर दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहती हूँ। और वो उसके कपड़े देखकर बोलता है आज तो तुम फुल तैयार होकर आई हो। और वो उसके ड्रेस को खोलने की बजाय उसे अपने करीब कर लेता है। क्या आज तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगी?
वो बोलती हाँ मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है और लेकिन वो उसके फेस को देखकर हंसने लग जाता है। मैं ना तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। वो बोलती लेकिन आज तुमने जो मेरे लिए किया है ना मैं उसका रीपे करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो किस करने लग जाती है तो वो उसे रोक देता है। नेक्स्ट सीन में सीसी पैकिंग कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है। उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। बोलती है क्या प्रिंसिपल तुम्हारा कुछ लगता है कि जब तुम गायब हो गई थी ना तो वो काफी ज्यादा वरीड लग रहा था। किसी को पता चल जाता है कि ये सब कुछ भी लू चेन ने किया है। शायद उसने ही प्रिंसिपल को इसका ख्याल रखने के लिए कहा होगा। इसके बाद वो फिर से पैकिंग करने लग जाती है। उसकी फ्रेंड पूछती है तुम कहाँ पर जा रही हो। सीसी बहाना बना देती है मैं ना अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए जा रही हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मॉर्निंग में लू चेन ने उसे कहा होता है अगर तुम चाहती हो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। तभी उसे लू चेन का फोन आता है और उसे पूछता है क्या तुमने सब कुछ पैक कर लिया है तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद वो बाहर आती है तो उसका एक सीनियर फ्रेंड उसके पास आता है और उसे रोमांटिक तरीके से प्रपोज करने लग जाता है। ये सब लू चेन भी देख रहा होता है इसलिए काफी ज्यादा जल बुन रहा होता है। सीसी भी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और सोचती है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए उसे बोल देती है मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और वो कार की तरफ चली जाती है। इधर लू चेन काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। जब वो कार में आती है तो वो उसे पकड़कर किस करने लग जाता है लेकिन सीसी उसे खुद से दूर कर देती है और बोलती है ये पब्लिक प्लेस है, तुम ये क्या कर रहे हो। बोलता है क्या कहा पब्लिक प्लेस, वो लड़का जो सबके सामने तुम्हें प्रपोज कर रहा था उस बारे में क्या कहना चाहोगी। बोलती है ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो मेरा बस एक अच्छा दोस्त है। वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम ना सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। जब तक तुम मेरे साथ हो ना तुम किसी और लड़के के साथ बात भी नहीं कर सकती हो। वो बोलती है मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, लोगों से इंटरेक्शन करना तो मुझे पड़ेगा ही ना। वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता वरना मैं बहुत ही बुरा करूँगा। वो बोलती है ठीक है मैं समझ गई लेकिन प्लीज तुम इस तरह स्कूल में मुझे पिक करने मत आया करो, लोग मेरे बारे में गॉसिप करेंगे। वो बोलते हैं क्या तुम्हें पता है ये कार मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है ताकि मैं तुम्हें रोज आकर पिक कर सकूं। रात में वो फिर से उसके लिए तैयार होकर आती है और काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो उसे स्माइल कर बोलता है मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। वो उसके पास आकर बैठ जाती है लेकिन काफी डरी हुई होती है। वो बोलता है वैसे तुम करना क्या चाह रही हो। जिसके बाद वो अपने ड्रेस को खोलने लग जाती है। वो बोलता है ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है मुझे तुम्हारी तरह एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो उसे उठाकर सोफे पर ले जाता है और बोलता है तुम दिन पर दिन ना काफी ज्यादा बोल्ड होती जा रही हो। हाँ मैं टैलेंटेड हूँ लेकिन तुम भूल रही हो उस दिन तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था। वो बोलती है लगता है तुम भूल रहे हो, ऑलरेडी तुमने उस दिन लड़कियों की लंबी लाइन बुलवा रखी थी तो मैंने सोचा कि तुम मुझे ही ट्राई कर लो। नेक्स्ट डे तुम और लड़कियों का ऑर्डर भी दे रहे थे। जैन तो हंसने लग जाता है क्या सच में तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, क्या तुम्हें नहीं पता मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे हीरोइंस की जरूरत होती है, मुझे उनका इंटरव्यू लेना होता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है क्योंकि उसने लूजन को गलत समझ लिया था। वो बोलता है अब तुम्हें ना मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, बताओ अब तुम मुझे कैसे कंपनसेट करोगी। इसके बाद दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सीसी काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके नेक पर लव बाइट का निशान होता है, इसलिए वो उसे हाइड करने लग जाती है। इसके बाद जैसे ही वो क्लास में एंटर होती है उसके ऊपर पानी गिर दिया जाता है और वैन उसकी वीडियो बना रही होती है। एक लड़की बोलती है दिखने में तो ये बड़ी मासूम लगती है पर असलियत में तो इसने एक अमीर लड़की को फंसा रखा है, तो ना इसे लेने भी आता है। ये सोच रही है कि हमारे स्कूल की ब्यूटी वैन का मुकाबला कर सकती है। किसी बोलती है तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है ना उसके लिए तुम लोगों को मुझे सॉरी बोलना होगा, जैसा तुम बोल रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे उसकी फोटो दिखा देती है। सीसी काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है क्योंकि उसकी ये बात वायरल हो जाती है। वैन तो उसे ह्यूमिलेट करने लग जाती है। वो खुद को लूचेन की गर्लफ्रेंड बता रही होती है। ये सुनकर सीसी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोच रही होती है क्या मैं लूचेन के लिए सिर्फ एक पार्ट टाइमर हूँ। नेक्स्ट सीन में वो लूचेन के घर पर होती है। लूचेन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तुम्हें अपना इस तरीके से इंतजार करता हुआ देख कर ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन सीसी का मूड अच्छा नहीं होता। वो बोलती है तुम्हें मेरे साथ जो करना है ना तुम कर सकते हो।
मैं रूम में जा रही हूँ। लूचियन उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हो जाता है और फोन करके अपने असिस्टेंट को बोलता है पता लगाओ आज स्कूल में क्या हुआ है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि सीसी के साथ आज बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। तो वो उसके पास जाता है और बोलता है स्कूल में आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, तुम्हें वो मुझे बताना चाहिए था। वो बोलती है मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, वो मेरे बारे में सही तो कह रही थी। मैं एक पुअर गर्ल हूँ और मैं उन जैसी नहीं बन सकती हूँ। और वैन तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, मुझे उसके लिए वाकई बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तुम उसे चीट कर रहे हो। लूचियन गुस्से में उसे लिटा देता है और बोलता है तुम्हें किसने कहा कि वैन मेरी गर्लफ्रेंड है? वो बोलती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? वो हंसकर बोलता है वो तो मेरी बटलर की डॉटर है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और अगर आगे तुम्हें कोई ऐसा कहता है ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें आकर मुझसे पूछना चाहिए ना। वो बोलते इसका मतलब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरी लाइफ में तो सिर्फ तुम ही हो। और अगर अब तुम्हारी इंक्वायरी पूरी हो चुकी हो तो क्या अब हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए? ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़की होगी तो तुम मुझे जरूर बता दोगे, क्योंकि मैं किसी भी लड़की को धोखा नहीं देना चाहती हूँ। वो बोलता है मैं इस बारे में ना बहुत बात नहीं करना चाहता और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे सीसी और उसकी दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वैन ने जो पोस्ट किया था वो रिमूव हो चुका है और उसे सॉरी बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। सीसी सोचती जरूर ये सब कुछ ना लूचियन ने ही किया होगा। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है उसे ह्यूमिलेट करने के लिए। सीसी की फ्रेंड बोलती है तुम्हें ना इससे माफी मांगनी चाहिए। वो बोलती है मैं इससे माफी क्यों मांगूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर जे आ जाता है और सीसी को अपना कजन बताता है। ये सुनकर वो लोग तो हैरान हो जाते हैं, मिस्टर जे इतना ज्यादा रईस पर्सन है, सीसी इसकी कजन कैसे हो सकती है। वो लोग बताने लग जाते हैं ये तो लूचियन का बेस्ट फ्रेंड है। वह तो काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और बोलती है तुम तो काफी ज्यादा पुअर लगती हो ना, तो तुम्हारा इतना रिच कजन कैसे हो सकता है। मिस्टर जे बोलता लगता है तुम अभी भी माफी नहीं मांगना चाहती हो। अगर तुम माफी नहीं मांगोगी ना तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और वो सबको बताता है ये लूचियन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उसके बटलर की बेटी है। इसके बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, यानी कि वैन ने सबको झूठ बोला, ये बटलर की बेटी है और खुद को लूचियन की गर्लफ्रेंड बता रही थी। इसके बाद वो मिस्टर जे को सॉरी बोलने लग जाती है। वो बोलता है मुझे सॉरी मत बोलो, जाकर सीसी को सॉरी बोलो। इसके बाद वो सीसी से भीख मांगने लग जाती है मुझे माफ कर दो। वो बोलती है तुमने ना मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद मिस्टर जे उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो पूछती है आपने मेरी हेल्प क्यों की है। वो बोलता है अब से मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्योंकि लूचियन तुम में इंटरेस्टेड है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होना तो मुझे बता देना। वो बोलती लेकिन वो मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। वो बोलता है वो क्यों नहीं करेगा, वो तो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करता है और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है कि लूचियन किसी की इतनी ज्यादा परवाह कर रहा है। वो कभी भी किसी लड़की के ना क्लोज नहीं गया है, तुम पहली हो जिसके वो क्लोज किया है। वो बोलती इसका क्या मतलब है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। मिस्टर जे बोलता हाँ वो एक ना मोम की तरह है, वो बिल्कुल प्लेन और इनोसेंट है, उसने कभी भी किसी की भी परवाह नहीं की है। वो बोलती लेकिन उसके आसपास तो काफी ज्यादा सेलिब्रिटी मंडराती रहती है ना, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं होगी। वो हंसने लग जाता है और बोलता है एक्चुअली में वो गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि वो लड़कियां खुद ही हाइप क्रिएट करती है, लेकिन मिस्टर लू की कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है मैंने मिस्टर लूचियन के पास तुम्हें छोड़ना है। इसके बाद वो उसे बहुत से महंगे होटल में लेकर आ जाता है और बोलता है यहाँ पर पहले तुम्हारा मेकओवर होगा। एंड मेकओवर के बाद जब वो आती है तो वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। मिस्टर लूचियन उसका वेट कर रहा होता है और बोलता है तुम ना काफी ज्यादा सुंदर दिख रही हो। और बोलती है तुमने मुझे इतने ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में नहीं बुलवाना चाहिए था। वो बोलता है तुम्हारे लिए ना काफी ज्यादा सरप्राइज है। अभी वहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है और वहाँ पर वायलिन बजने लग जाता है। इसके बाद उसके लिए केक आता है और वो उसे बर्थडे विश करता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे याद आता है लास्ट टाइम उसके मॉम डैड ने ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उसके बाद आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, किसी ने उसे स्पेशल फील कराया है। वो बोलता है अब तुम्हें विश मांगनी चाहिए। जिसके बाद वो उसके साथ कैंडल ब्लो करता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना।
और उसे बहुत ही ज्यादा महंगा नेकलेस गिफ्ट दे देता है। वो बोलती है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। वो बोलता है आज ना तुम कुछ भी लेने से मना नहीं कर सकती हो, आज तुम्हारा स्पेशल डे है और मैं तुम्हें काफी ज्यादा स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। वो बोलती है तुमने ऑलरेडी मेरी इतनी हेल्प की है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर फायरवर्क होने लग जाता है और उससे पूछता है तुम्हें ये सब कुछ कैसा लग रहा है, वैसे तुम्हें ना मुझे अच्छे से थैंक यू करना चाहिए। तो वो उसे किस कर देती है। इसके बाद रात में वो उसे रूम में लेकर आ जाता है जहाँ वो उसके साथ काफी ज्यादा रोमांस कर रहा होता है। वो पूछती है तुम मेरे साथ इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो। वो उसे अपने करीब कर बोलता है तुम ये मत सोचना कि मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। नाइट स्पेंड करने के बाद वो दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। वो बोलता है मैंने जो कार्ड तुम्हें दिया था तुमने अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं किया, वैसे अगले 2 दिन के लिए मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ तो पीछे से अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट डे सीसी जैसे ही अपनी क्लास से फ्री होती है तो सोचती है मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना चाहिए, जो कि गोल्फ क्लब में होती है। जब वो वहाँ पर जा रही होती है तो यहाँ पर लूचेन को भी दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पर मीटिंग के लिए आया होता है। लूचेन उसे वहाँ पर देख लेता है और कॉल कर पूछता है तुम कहाँ पर हो। वो उसे झूठ बोल देती है कि मैं कॉलेज में हूँ। तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। इतने में एक बंदा सीसी के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन सीसी उसे चाटा लगा देती है। तो वो और भी ज्यादा उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तो लूचेन वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है ये मेरी वुमेन है, तो मुझसे ना इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। वो तो भीख मांगने लग जाता है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपकी कुछ लगती है। वो बोलता है लेकिन अब तुम तो बैंक कट हो चुके हो। और सीसी को अपने साथ साइड में लेकर आ जाता है और किस करता है, लेकिन वो उसे रोकने लग जाती है और बोलती है ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर ये सब ठीक नहीं है। वो बोलता है मेरे जाने के बाद लगता है तुम काफी ज्यादा बिजी रही हो। वो बोलती हाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे पर नहीं जीना चाहती हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें वो सारे पैसे लौटा दूंगी। वो बोलता है मुझे वो सारे पैसे वापस नहीं चाहिए और उसे समझाने लगता है तुम काफी ज्यादा यंग हो और तुम्हें अपना टाइम वेस्ट इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी स्टडीज पर ना फोकस करना चाहिए। तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो और बहुत से लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहेंगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारी सच में केयर करता हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर जे भी आ जाता है। वो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है और वो लूचेन से बहुत ही ज्यादा फ्रैंक हो रही होती है। ये देखकर सीसी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और मन में सोचती है ये लूचेन को कैसे जानती है और ये कितनी ज्यादा प्रीटी भी है ना। तो वो पूछने लग जाती है ये लड़की कौन है। मिस्टर जे जल्दी से उसे इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है, ये मेरी बहुत दूर की कजन है और ये मेरी नीस को ना डांस भी सिखा रही है। वो लड़की बोलती है ये तो दिखने में काफी ज्यादा गरीब लग रही है, तुम्हारी कजन होने के बावजूद ये पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही है। वो बोलता है कोई बात नहीं, आजकल की यंग जनरेशन ना ऐसे छोटे मोटे काम कर लेती है। जिनका तो गुस्सा आ जाता है, तुम्हें ना दूसरे के मामलों में ना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी सिस्टर इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है। लूचेन से पूछती है वैसे तुम दोनों कैसे मिले। लूचेन बोलता है क्यों, मुझे क्या तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। वो बोलती है लगता है तुम्हें मेरी बात का बुरा लग गया, मैं ना आज ही अब्रोड से आई हूँ, चलो हम लोग डिनर पर चलते हैं, अगर सीसी भी हमारे साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा। सीसी बोलती है मुझे बहुत ज्यादा काम है इसलिए मैं तो नहीं आ सकती। बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और मन में सोच रही होती है मैं ना अब अपनी हद में रहूंगी क्योंकि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर सूजन बोल रही होती है मैं ना कपड़े चेंज कर आती हूँ और जे नोटिस करता है लूचेन काफी ज्यादा परेशान है। मिस्टर जे स्माइल करते हुए बोलता है आज तक मैंने तुझे ना इतना ज्यादा पागल किसी के लिए नहीं देखा है। तुम इसे इतना ज्यादा मिस कर रहे थे कि तुम उसके स्कूल पहुँच गए लेकिन वो स्कूल में नहीं थी और तुम उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। जैन पूछता है सूजन कब आई। वो बोलता है वो एक्सीडेंटली मुझे मिल गई थी। बोलता है ठीक है तो अब डिनर भी उसी के साथ कर लेना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर बाहर सीसी को दिखाया जाता है, वो उसके पास बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। बोलती है मैं तो सोच रही थी तुम उसके साथ डिनर पर जाओगे। बोलता है भला मैं उसके साथ डिनर पर क्यों जाऊंगा और उसे अपने करीब कर बोलता है आज तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है।
के बाद वो उसके करीब आकर उसे किस करने लग जाता है। लेकिन सीसी उसे बोलती है आज ना मेरे पेरेंट्स होने वाले हैं। वो बोलता है तुम ना झूठ मत बोलो। वो बोलती है मैं ना एकदम सच बोल रही हूँ, मुझे ऑलरेडी काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है। उसके बाद वो उसे हक कर लेता है और बोलता है ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। उसके बाद वो उसके लिए सूप बना रहा होता है। सीसी को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो उसे अपने हाथों से सर्व कर रहा होता है। बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखोगे। वो पूछता है ये बताओ कि तुम्हें ये कैसा लगा। की एक्साइटमेंट देखकर सीसी से उसे किस कर लेती है। तो उसके करीब आने लग जाता है और पूछता है क्या अभी भी तुम्हें पेन हो रहा है। तो वो नो बोल देती है। बोलती है तुम अब्रोड से आए हो लेकिन तुमने रेस्ट नहीं किया, तो तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए ना। बोलता है मैं ना तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ और उसे ब्रेसलेट पहना देता है। ये सब काफी ज्यादा रोमांटिक होता है। वो उसे सोने के लिए बोलता है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे बता रही होती है एक प्रोजेक्ट आया है डांस का। लेकिन सीसी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे मालूम था लूचन उसे अलाउ नहीं करेगा। वो करना चाहती थी। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे इंसिस्ट करती है और यहाँ पर लूचन का फ्रेंड उसे बोल रहा होता है तो तुम नई मूवी लॉन्च कर रहे हो ना, उस वजह से तुम्हारा सू फैमिली के साथ रिश्ता और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तुम दोनों फैमिली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। लूचन तो काफी ज्यादा सैड होता है। इधर सीसी और उसकी फ्रेंड ने ऑडिशन दिया होता है। डांसर के लिए वो दोनों ही सिलेक्ट हो जाती है। तभी इस फ्रेंड की नजर सीसी के ब्रेसलेट पर जाती है। वो बोलती है ये तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, ये फेक कॉपी कैसे मिली। इसे ये ब्रेसलेट ना खास तौर पर लवर्स के लिए बनाया गया है। ये काफी ज्यादा यूनिक है, ऐसा दूसरा डिजाइन भी नहीं है, ये सिर्फ फेक ही है। मैंने तो सुना है एक मिस्टीरियस मैन ने इसे लॉन्च होने से पहले ही बुक कर लिया था। ये पूरे 5 मिलियन का है। सीसी तो हैरान हो जाती है क्या इतना छोटा सा ब्रेसलेट इतना ज्यादा महंगा है। मन में सोचने लग जाती है कहीं लूचन मुझे पसंद तो नहीं करने लग गया है। तभी वहाँ पर बहना चाहती है। लग जाती है तुम लोग ना सिर्फ एक चीजें लेने के ही लायक हो। फ्रेंड बोलती है लगता है तुम्हें लास्ट वाला सबक अभी तक याद नहीं हुआ है, अभी भी तुम हमसे इस तरीके से बात कर रही हो। बोलती है मुझे भी यहाँ पर रोल मिला है जो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं तुम दोनों को यहाँ से फायर करवा दूंगी। वैसे भी ये मूवी सू फैमिली की इन्वेस्टमेंट की वजह से बन रही है, तो तुम्हें नहीं पता सू और लू फैमिली अपने रिलेशन को पक्का करने के लिए लूचेन और सूजन की शादी करवाने वाले हैं और मुझे इस मूवी में ना मेन लीड मिला है। फ्रेंड तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। तुमने तो कहा था तुम लूचेन की गर्लफ्रेंड हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि अब लूचेन की सो फैमिली में शादी हो रही है, तुम एक बटलर की बेटी हो। ये सब बातें सुनकर सीसी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वैन तो वहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाती है और बोलती है इन दोनों को यहाँ से निकालो। लेकिन वो बंदा उसे समझाने लगता है तुम यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। वहाँ पर सूजन बाहर आ जाती है और बोलती है ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं वो भी इस फिल्म में काम करना चाहती थी क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट हुई थी। बैन तो सूजन की चिपक जाती है और बोलती है हमें ना इनको यहाँ से निकलवा देना चाहिए। लेकिन वो बैन से अपना हाथ छुड़वा देती है और सीसी समझ जाती है सूजन ही वो लड़की है जिससे लूशन की शादी होने वाली है। सूजन तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है क्या तुम हर जगह पर पार्ट टाइम जॉब करती हो, चलो मैं तुम्हें ना एक सीन ऑफर करती हूँ, ये एक स्टंट है जिसमें तुम गिर भी सकती हो, बदले में तुम्हें इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर देती है लेकिन सीसी बोलती है मैं इसे कर लूंगी। तभी वहाँ पर लूचेन आ जाता है। बोलता है इस लड़की को ये स्टंट कराने की जरूरत ही क्या है। बोलती है ये मिस्टर जे की कजन है तो हमें इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके पास ना पैसे नहीं है तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन लूचेन उसे मना करने लग जाता है। सीसी लूचेन को बोलती है मैं ना ये कर लूंगी। सूजन बोलती है इसे इस रोल के लिए प्रिपेयर करो। के बाद सीसी वहाँ से जा रही होती है लेकिन लूचेन उसे रोक लेता है और बोलता है तुम्हें ना ये करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो उससे अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली जाती है। सूजन भी उसके पीछे चला जाता है। उसके जाते सूजन तो बेन की क्लास लगा देती है। पहली बात ये कि तुम मेरे साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश मत करो। बोलती है ये लड़की ना बहुत ही ज्यादा चालाक है, मैं तो डर रही थी कहीं ये लूचेन को आपसे छीन ना ले। बोलती है मैंने तुम्हें सपोर्टिंग रोल इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मेरे लिए यूजफुल होगी, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि तुम खुद को लूचेन की गर्लफ्रेंड कह रही थी और उसे धमकाने लग जाती है। मैं तुम्हें ये रोल नहीं दूंगी। बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, आप जो कहोगी ना मैं वही करूंगी। जाने के बाद वो टिश्यू से अपना हाथ साफ करने लग जाती है। सोच रही होती है आज ही मैं तुम दोनों से अपनी जान छिड़वा लूंगी। इधर लूचेन चेंजिंग रूम में आ जाता है। सीसी तो उसे देखकर घबराने लग जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसका फेस पकड़ लेता है और बोलता रात को तो तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तुम्हें पेट में दर्द हो रहा था तो तुम इस तरीके से स्टंट नहीं कर सकती हो।
वो बोलती है मैं ये स्टंट कर दूंगी। वो बोलता है अच्छा तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी और किस करने लग जाता है। वो उसे खुद से दूर कर देती है और एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। ये सेट है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? तुम्हारी फियांसी बाहर है और तुम अंदर मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। वो बोलता है मेरी अभी तक उससे एंगेजमेंट नहीं हुई है और वो मेरे लिए कोई मायने भी नहीं रखती है। वो बोलती है लेकिन तुम्हारी उससे शादी तो हो जाएगी ना, तुमने मुझसे वादा किया था अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो तुम मुझे बताओगे, लेकिन तुमने ये बात मुझसे छुपाई और रोने लग जाती है। उसे सॉरी बोलता है, मेरा ना उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर गुस्से से बोलने लग जाता है मेरा चाहे उसके साथ जो मर्जी हो जाए, लेकिन तुम ये बात मत भूलना कि तुम मेरी हो। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से बाहर जाने लगती है। इधर वैन ने अपने पार्टनर को इशारा कर दिया होता है। बाद उसके ऊपर हैवी कैमरे गिर जाते हैं, इसकी वजह से सीसी को ब्लीडिंग होने लग जाती है। वैन बोलती है इसे ब्लीडिंग क्यों हो रही है, कहीं लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है? लूचन उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। सीसी पूछती है क्या सच में मैं प्रेग्नेंट थी? वो बोलता है तुम ना फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद लूचन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। तभी डॉक्टर बाहर आ जाती है। लूचन पूछने लग जाता है क्या मेरा बेबी ठीक है? बोलती है वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन इस लड़की की कंडीशन ठीक नहीं है, वो पीरियड्स में है, ऊपर से काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में भी लग रही है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए वरना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इसके बाद लूचन का फ्रेंड उसे बोल रहा होता है आज जो हुआ अगर वो बात तुम्हारी फैमिली तक पहुंच जाएगी तो तुम उसके बाद क्या करोगे? लूचन बोलता है मुझे नहीं मालूम। वो बोलता है तुम्हें ना अपनी कंफ्यूजन को खत्म करना चाहिए, तुम्हें सच में सीसी से प्यार हो चुका है। लूचन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी जरूरत को पूरा कर रही है और मैं उसकी। वैसे भी तुम मेरी कंडीशन को जानते हो ना, जब से मैं 18 साल का हुआ हूँ ना, मैं सिर्फ अपने ब्रदर के लिए जी रहा हूँ। लू एम्पायर को मेरे ब्रदर ने ना बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया था, इसीलिए मैं किसी और के क्लोज नहीं जा सकता। फ्रेंड बोलता है इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि तुमने जो इतनी ज्यादा मेहनत की है ना वो बेकार हो जाएगी। फ्रेंड बोलता है क्या तुम्हें याद है हाई स्कूल में सू फैमिली की एक बेटी हुआ करती थी जो कि लू फैमिली के बराबर तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट फैमिली से थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसके डैड की डेथ हो गई थी। इसके बाद सब कुछ बदल गया, वो लोग क्राइसिस में आ गए। तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके लिए प्लान किया गया है। वो बोलता है वो लड़की तुम्हारा पीछा किया करती थी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती थी, क्योंकि तुमने उसकी हेल्प की थी और उसे काफी लोगों से बचाया था। वो बोलता है मैंने इस बात को नोटिस ही नहीं किया। वो बोलता है तुम कहना क्या चाह रहे हो, क्या तुम समझते हो कि मैं सीसी के साथ बुरा कर रहा हूँ? मुझे उसे खुद के साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। वो बोलता है क्या तुम्हें ये सब कर रिग्रेट हो रहा है? बोलता है नहीं, मैं बस डरा हुआ हूँ कहीं मैं उसे हर्ट ना कर दूँ। बोलता है फिर तुम्हें सीसी के बारे में साफ डिसीजन ले लेना चाहिए। वो बोलता है मैं कुछ नहीं सोचूंगा, जैसा चल रहा है ना वैसा ही ठीक है। उसके बाद वो उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। फ्रेंड देख लेता है कि सीसी ने उनकी बातें सुन ली है। वो बोलता है तुम लूचन को ना गलत मत समझो, एक्चुअली मैं लूचन का एक भाई था जिसकी सडन डेथ हो गई थी। वो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील करता है और उसके पेरेंट्स भी उसे इसके लिए ब्लेम देते हैं क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त वो दोनों इकट्ठे थे और लू चेन के भाई ने ही इस बिजनेस को बढ़ाया है। वो उसके सपने को पूरा करना चाहता है। सीसी बोलती है मुझे इन सब के बारे में पता है। वो बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता? वो बोलती है क्योंकि जू फैमिली की जिस डॉटर के बारे में तुम बात कर रहे थे ना वो मैं ही थी, और वो अपने बारे में बताने लग जाती है किस तरह उसे स्कूल में बुली किया जाता था और सब लोग समझते थे कि मेरी मॉम पहले से ही प्रेग्नेंट थी और मैं ना लूचन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी कि उसने मेरी हेल्प की थी। मैं हमेशा उसका पीछा किया करती थी लेकिन उसको कभी नहीं पता चला। फिर मैं उसे अपने प्यार का इजहार करने वाली थी लेकिन वो अचानक से गायब हो गया और कहीं नहीं दिखा। तभी वहाँ पर लूचन आ जाता है और पूछने लग जाता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो बहाना बना देती है मैं ना थक चुकी हूँ। फ्रेंड भी समझ जाता है कि लूचन उसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद सीसी उसे बोलती है मुझे लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ पर नहीं हूँ, पर अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हो जाती तो? बोलता अगर हो जाती तो क्या फर्क पड़ता है, लू फैमिली ना बहुत ही ज्यादा वेल्थी है, बस बच्चे को पाल लेते। बोलते इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करते, लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं देता। सीसी समझ जाती है और बोलती है अब मैं थक चुकी हूँ इसलिए सोना चाहती हूँ। इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लग जाती है।
बाहर आने के बाद लूचन भी परेशान हो जाता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। नेक्स्ट सीन में सीसी की मॉम का ऑपरेशन हो चुका होता है और उसके इलाज के लिए लूचन ने पैसा लगाया होता है। नेक्स्ट सीन में इन लोगों को पता चल जाता है कि वेन ने ही सेट पर वो सब कुछ किया था। डैड आकर सॉरी बोल रहे होते हैं, लेकिन सीसी उन्हें माफ नहीं करती। वहाँ पर लूचन आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। सीसी मन में सोच रही होती है, वेन को तो इसने जेल भिजवा दिया है, लेकिन इसकी जगह पर अगर इसकी फियांसी ने ये सब किया होता तो पता नहीं ये क्या करता। सूजन अपने ब्रदर फेंग के साथ हॉस्पिटल में आई होती है, क्योंकि लू फैमिली ने उसे फोर्स किया होता है। सीसी को चोट सूजन के सेट पर होने की वजह से लगी थी, तो उसे जाकर सीसी से माफी मांगनी होगी। अपने भाई से लड़ने लग जाती है, मैं सू फैमिली की बेटी हूँ, मुझे ऐसी आम लड़की से माफी मांगने की क्या जरूरत है। बोलता है तुम्हें ना किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो देखता है उसकी बहन का मूड ठीक नहीं है, तो उसे बोलता है ठीक है मैं खुद ही पर्सनली जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ। इधर सीसी लूचन के बारे में सोचकर रो रही होती है, तभी उसे फेंग देख लेता है, उसे पूछने लग जाता है तुम ठीक तो हो ना। वो बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलता मुझे ना एक पेशेंट से मिलने के लिए जाना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तभी सीसी को कॉल आ जाता है, डॉक्टर उसे उसकी मोम के लिए बुला रहा होता है। उसके बाद सीसी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फेंग आकर देखता है पेशेंट तो ऑलरेडी चला गया है। सीसी सोच रही होती है जैसे ही मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी उसके बाद हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जैसे ही वो बाहर आती है तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है जो कि मिसेस लू होती हैं। वो उसे अपने घर लेकर आ जाती है और उसे धमकाने लग जाती है, अगर तुमने लूचन को नहीं छोड़ा ना तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। लू की शादी ऑलरेडी सूजन के साथ तय हो चुकी है। बोलती आप ये बात लूचन को भी तो समझा सकती हो। बोलती है लूचन की ऑलरेडी अगले महीने एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, मैं नहीं चाहती उससे पहले कोई भी ड्रामा हो। सीसी बोलती ठीक है मैं समझ गई और वहाँ से चली जाती है। उनको पता चल जाता है कि उसकी मॉम सीसी से मिली थी, इसलिए वो अपनी मॉम से बात करने के लिए आ जाता है। मॉम उसे डांटने लग जाती है, तुम मुझसे सवाल जवाब कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ लू फैमिली के लिए है। बोलता मैं हमेशा से सब कुछ आप लोगों के लिए ही करता आ रहा हूँ, इसलिए आगे से मेरी मैटर में ना इन्वॉल्व मत होना। इधर सीसी लूचन के लिए डिनर बना रही होती है। जैसे ही वो घर पर आता है तो उससे पूछने लग जाता है मॉम ने तुम्हें क्या कहा है। बोलती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज मैंने ना अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तो मैं चाहती हूँ तुम उसे टेस्ट कर बताओ कि कैसा है, और उसे सर्व करने लग जाती है। वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा मजे का है। वैसे तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट मंथ मेरी फैमिली ने ना मेरी एंगेजमेंट अरेंज कर दी है। बोलती है तुम ना फिक्र मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जब तक एंगेजमेंट नहीं होती तो क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो। तो वो ओके बोल देती है। वो बोलता है मुझे माफ करना, मैं ना बहुत ही ज्यादा मजबूर हूँ। बोलती है तुम्हें ना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है। इधर सू फैमिली और लू फैमिली आपस में बैठकर एंगेजमेंट की बातें कर रहे होते हैं। सीन में लूचन उसे एक फाइल दिखाता है और बोलता है मैं तुम्हें एक थिएटर गिफ्ट कर रहा हूँ ताकि तुम अपने पैशन को पूरा कर सको। वो बोलती है मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो बोलता है लेकिन ये तो तुम्हारा सपना था ना। वो बोलती है मैं ना सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ यही चाहता हूँ, और वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग किसी मॉल से गुजर रहे होते हैं, तभी सीसी की नजर एक वेडिंग ड्रेस पर जाती है। वो तो उसे देखती रह जाती है। लूचन उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ये ड्रेस शादी के लिए ही पहनना चाहिए, मैं इसे नॉर्मल डे में भी पहन सकती हूँ। तभी लूचन को किसी की कॉल आती है। वो बोलता है मुझे ना जाना होगा। इसके बाद वो उसी शॉप पर दोबारा आ जाता है। जो ड्रेस सीसी को पसंद था वो उसे बुक कर लेता है और बोलता है ये ड्रेस ना इस एड्रेस पर भेज देना। सूजन भी होती है, उसे लग रहा होता है कि लूचन उसके लिए इस वेडिंग ड्रेस को सिलेक्ट कर रहा है। सूजन बोलता है ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है। वो बोलती है क्या हम दोनों साथ में शॉपिंग कर सकते हैं, इसमें तो हमारी एंगेजमेंट है ना। सीसी भी यहाँ से जा रही होती है। हैरान ही हो जाती है कि यूचन अभी भी वहाँ पर है। फैंग भी उसे देख लेता है। वो बोलती है लगता है मैंने तुम सबको डिस्टर्ब कर दिया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यूचन तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि फैंग इसे कैसे जानता है, तो वो सीसी के पीछे जाने लगता है। सूजन अपने भाई को बताती है इसी लड़की की वजह से लूचन ना मुझे भाव नहीं दे रहा है। इधर लूचन सीसी को पकड़ लेता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है।
बोलता है तुम ना मुझे गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर सूजन की वजह से नहीं आया हूँ। बोलती है इसमें गलत भी क्या है, यहाँ पर तुम अपने फैंसी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आए हो, वैसे भी वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगी ना। बोलता है लगता है तुम जेलस हो रही हो। बोलती है भला मैं जेलस क्यों होंगी, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ। वो बोलता है क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो बोलती हाँ मुझे ना जेंटल लोग ही पसंद है, तुम जैसे नहीं। वो बोलता है इसका मतलब तुम एडमिट कर रही हो कि तुम फैन को पसंद करती हो क्योंकि वो काफी ज्यादा जेंटल है। तुम कितनी ज्यादा अमेजिंग हो ना, अभी मेरी एंगेजमेंट हुई भी नहीं है और तुमने किसी और को ढूंढ भी लिया है। वो बोलते है तुम हर किसी को अपनी तरह समझते हो क्या, तुम्हारी एक फियांसी भी है, फिर भी तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं किसी का भी पीछा ना करूं। वो बोलते लगता है तुम भूल रही हो, मुझे अभी तुम्हें याद कराना पड़ेगा। उसके बाद वो उसे साइड में ले जाकर किस करने लग जाता है, उसे रोक देती है, जिसके बाद वो उसे सॉरी बोलने लग जाता है। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। वो बोलती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्या हम ब्रेकअप कर ले, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। वो बोलता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। वो बोलती है क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वैन को ये सब करने के लिए तुम्हारी फियांसी सूजन ने ही मजबूर किया था। तुमने वैन को तो जेल भिजवा दिया लेकिन अपनी फियांसी के लिए कुछ नहीं किया, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। तुम तो उसके लिए वेडिंग ड्रेस भी पिक करने आए थे। वो बोलता है मैं सू फैमिली के साथ वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने उन लोगों को कहा था कि वो तुमसे सॉरी बोलेंगे। बोलती है क्या इसका मतलब मेरे कहने पर तुम उसके साथ एंगेजमेंट को भी तोड़ दोगे। ये सुनकर वो चुप हो जाता है और सैड होकर वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट उसे बोलता है सीसी चली जाएगी, क्या आप उससे मिलने के लिए जाओगे। वो पूछता है क्या वो अभी भी घर पर है, तो वो हाँ बोल देता है। वो जल्दी में निकल जाता है लेकिन अपना मोबाइल फोन वहीं पर भूल जाता है। सूजन उसका फोन देख लेती है और बोलती है मैं उसका फोन ना खुद दे दूंगी। इधर सीसी अपनी मॉम को बोलती है मुझे ना फॉरेन कंट्री से एक डांस प्रैक्टिस की ऑप्शन मिली है, तो हमें ना वहाँ पर जाना चाहिए, तो मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। मॉम बोलती है तुम अभी जवान हो, गलतफहमी भी हो जाती है, इसलिए बैठकर बात करनी चाहिए तुम्हें उससे। बोलती है मॉम आप ठीक बोल रही हो। जिसके बाद वो घर पर आ जाती है लेकिन वहाँ पर लूचैन नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर लूचैन आता है और सैड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है सीसी वहाँ से चली गई। सीसी उससे मिलने के लिए ऑफिस में पहुँच जाती है लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं आने दे रहे होते। बोलती है मैंने उसे कॉल किया है लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। फिर वहाँ पर सूजन आ जाती है और उसे झूठ बोल देती है वो ना मेरे साथ बिजी था। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीसी उसे बहुत ज्यादा कॉल करती है लेकिन वो नहीं उठाता क्योंकि सूजन उसके कॉल को पिक नहीं कर रही थी। लूचैन को एहसास होता है कि वो अपना फोन ऑफिस में ही भूल गया है। वहाँ पर सूजन आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारा फोन लेकर आ गई हूँ लेकिन मुझसे ये फोन न टूट गया है। पूछता है क्या किसी की कॉल आ रही थी, तो वो झूठ बोल देती है। उसके बाद वो सैड होकर बार में जाकर ड्रिंक करने लग जाता है। इधर सीसी घर पर आकर सोच रही होती है मैं लूचैन से बात करूंगी, लेकिन लूचैन वहाँ पर नहीं आता। दिन तक इंतजार करने के बाद वो सोच लेती है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। इधर आज उसकी एंगेजमेंट होती है। फ्रेंड आकर उसे बोलता है तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। इसके बाद एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है लेकिन लूचैन का मूड तो बहुत ही ज्यादा ऑफ होता है। मिस्टर जी उसके पास एक बॉक्स लेकर आता है। एक्चुअली में सीसी ने उसे सारी चीजें वापस कर दी होती है जो लूचैन ने उसे दी होती है। देखकर वो हैरान हो जाता है। मिस्टर जी उसे बताता है उसने फॉरेन की डांस कंपनी ज्वाइन कर ली है, वो वहीं पर जा रही है। उसके बाद वो एंगेजमेंट छोड़कर उसके पास मिलने के लिए चला जाता है। सीसी एयरपोर्ट पर अपनी मॉम को लेकर जा रही होती है। जैसे ही लूचैन एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है फ्लाइट तो जा चुकी है, लेकिन तभी उसके बाद न्यूज आती है कि प्लेन क्रैश हो गया है और उसे पता चलता है कि सीसी भी उसी प्लेन में थी। उसे पता चलता है कि उसमें सब लोग मर चुके हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा पागल होने लग जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसके पास सीसी की डायरी लेकर आ जाता है। जैसे ही वो उस डायरी को देखता है तो उसे पता चलता है सीसी तो उसे स्कूल टाइम से ही पसंद करती थी। सीसी ने उसमें लिखा होता है कि लूचैन उसका क्रश है। देखकर उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है, काश मैंने उसे ना जाने दिया होता। असिस्टेंट आकर बताता है आपका शक ना एकदम सही था, सीसी ने जाने से पहले आपसे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद वो समझ जाता है ये सब सूजन ने किया है। उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में होता है। उसके फ्रेंड भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। सूजन तो खुद को ही ब्लेम कर रहा होता है, वो मुझसे मिलना चाहती थी लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सीसी हॉस्पिटल में होती है और उसकी मॉम उसके साथ होती है। जैसे ही उसे होश आता है वो तो हैरान हो जाती है, हम तो एयरपोर्ट पे थे ना। मॉम बोलती है तुम बेहोश हो गई थी और 2 दिन से कोमा में थी।
और तुम्हें मालूम है वो प्लेन क्रैश हो गया था लेकिन हम लोग बच गए। तो यहाँ पर फेंग आ जाता है और उसे बोलता है मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। लूचेन के पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि तुम्हें सूजन के साथ शादी करनी चाहिए। बोलता है ठीक है मैं उससे सगाई कर लूंगा। इसके बाद दोनों फैमिली खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर लूचेन आ जाता है और बोलता है मैं सूजन जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, और सभी को प्रूफ दिखाता है कि फॉरेन कंट्री में ये दूसरे मॉडल के साथ नाइट स्पेंड किया करती थी। तो ये रिश्ता तोड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है। सीसी को देखकर वो तो शौक ही हो जाता है। ससु बताने लग जाते हैं मुझे अपनी खोई हुई बेटी मिल चुकी है। लूचेन तो सीसी को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है। लूचेन उसकी ये हालत देखकर हैरान हो जाती है। तुम्हें क्या हो गया है? वो बोलता है तुम कहाँ पर थी, तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि तुम ठीक हो, और रोने लग जाता है। बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हें ना यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ पर सूजन की मॉम उसे ब्लेम करने लग जाती है। पहले तुम्हारी मॉम ने मेरे पति को सेड्यूस किया, अब तुम अपनी बहन के फियांसी को सेड्यूस कर रही हो। माँ बेटी ना दोनों एक जैसे ही हो। मिस्टर सू तो उसे एक चाटा मार देते हैं। मैं अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? लूचेन तो उसे सबके सामने गले लगा देता है। सीसी बोलती है यहाँ सबके सामने ना सीन मत क्रिएट करो। वो उसे ऊपर लेकर जाती है। वो बोलता है मेरा ना फोन खो गया था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कर रही हो। ना पागल हो गया था, मुझे लगा कि प्लेन क्रैश में तुम मर गई हो। जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है, पर वो उसे चाटा लगा देती है। बोलती है मैं ना तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला इसलिए अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। बोलता है प्लीज तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर मत करो, मुझे ना बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। तभी फेंग आकर पूछने लग जाता है बहन क्या तुम ठीक हो? लेकिन ये तो उसे किस करने लग जाता है। बोलती है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सीसी अपनी मॉम से पूछती है क्या मैं सच में मिस्टर सू की बेटी हूँ? वो बोलती है ये झूठ है, तुम अपने डैड की ही बेटी हो। एक्चुअली में मिस्टर सू ने मुझे धोखा दिया था, उसने बताया था कि वो शादीशुदा है। वो बोलती है मैंने उसे रिफ्यूज किया, फिर उसने मुझे ड्रग दिया। लेकिन वो बोलती है लेकिन फिर एक्सीडेंटली तुम्हारे डैड ने मुझे सू से बचा लिया था। उसके बाद मैंने तुम्हारे डैड के साथ नाइट स्पेंड की और तुम हो गई। लेकिन मिस्टर सू को अभी तक यही लगता है कि उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी। मुझे डाउट है कि तुम्हारे डैड के कार एक्सीडेंट के पीछे ना मिस्टर सू की फैमिली का ही हाथ है। बस इसी सोच लेती है मैं उनसे बदला लूंगी। नेक्स्ट सीन में चैरिटी डिनर पार्टी चल रही होती है। सूजन अपने भाई फेंग को बोलती है डैड इतना ज्यादा कैसे बदल सकते हैं। चैंग उसे समझा रहा होता है। फिर मिस्टर सू के इरादे ठीक नहीं होते। वो जानकर सीसी को ड्रिंक करवा देते हैं और उसे उन लोगों से मिलवाते हैं जिनसे उन्हें बिजनेस में फायदा हो। लेकिन ड्रिंक पीने के बाद सीसी की तबीयत खराब हो रही होती है, इसलिए वो वहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी लूचेन उसे पकड़ लेता है। वो उसे बोलती है मैंने तुम्हें कहा है ना तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, पर वो उसे खुद से दूर कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। वो उसे पीछे से हक कर लेता है मैं ना तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। बस सूजन आ जाती है और गुस्से में उसे खींचने लग जाती है। तुम मेरे फियांसी से ना दूर हट जाओ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मॉम ठीक रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम ना लूचेन से दूर हो जाओ वरना तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा नहीं होगा। वो बोलती है तुम मेरी मॉम को लेकर मुझे धमकी नहीं दे सकती हो। और लूचेन को बोलती है तुम्हारी पहुंच तो बहुत दूर तक है ना, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? ये लोग मुझे मेरी मॉम को लेकर ना धमकी दे रहे हैं, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना? लूचेन हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद सूजन उसे बोलती है मुझे पता चल गया है तुम सू फैमिली की बेटी नहीं हो। वो सोचती है इसे इस बारे में कैसे पता चला। सूजन उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखा देती है। मैं ये बात ना डैड को भी बता दूंगी। किसी बोलती है तुम्हें जो करना है ना वो कर लो, और वो बैंकेट के अंदर जाने लगती है। उसे एक जोरदार चाटा लगा देती है जिसके बाद सीसी एक्टिंग करने लग जाती है। तुम मुझे कैसे मार सकती हो बहन? मिस्टर सू को गुस्सा आता है और वो सूजन को चाटा मारता है। बोलती है डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपकी रियल डॉटर नहीं है, और उन्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखा देती है। मिस्टर सू रिपोर्ट फाड़ देते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं इसे यहाँ से लेकर जाओ। के बाद सीसी अपने रूम में होती है। मिस्टर सू के इरादे नेक नहीं होते, वो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। अभी सीसी अपने मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और उसे बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरे डैड हो ना। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और बदतमीजी पे उतर आ जाता है। तभी फेंग वहाँ पर आ जाता है और अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है। मिस्टर सू बोलते हैं मैंने ज्यादा पी ली थी इसलिए मैं भाग गया था, तुम तो मेरी बेटी हो ना। सीसी बोलती है मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी है।
मुझे मालूम है कि आपको पता है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। फ्रैंक बोलता है प्लीज ऐसा मत करो, इससे हमारी परिवार की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सीसी बोलती है तुम्हें भी ये बात पता थी ना, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तो तुम्हें एक अच्छा सा इंसान समझती थी। मिस्टर सू तो उसे मारने लग जाता है, तुम हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, उन्हें अरेस्ट कर ले जाती है। उसके बाद फ्रैंक सीसी को बोलता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम अपने डैड का बदला लेना चाहती हो। लगता है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। बोलती है इसका मतलब तुम्हें भी पता था कि तुम्हारे डैड ने क्या किया है। और वो वहाँ से चली जाती है। लूचन भी उसके पास आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें अब सू फैमिली में नहीं जाने दूंगा। वो बोलती है मैंने जानबूझकर तुम्हें उस बैंकेट से वहाँ से भिजवाया था क्योंकि मैं ये सब करना चाहती थी, उन्हें एक्सपोज करना चाहती थी। इसके बाद वो उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है और बोलता है सब कुछ वैसा ही है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। उसके बाद वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। लूचन उसे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। वो बोलता है तुमने मेरी मदद की है, इसके बदले में मैं तुम्हें फेवर दे रही हूँ, हमारा यही रिलेशन था ना। और उसे किस करने लग जाती है। बोलता है तुम ना मुझे गलत समझ रही हो, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ। वो बोलती है तुम हमेशा से यही तो चाहते थे ना, तुम्हें यही चाहिए था ना। वो बोलता है इसका मतलब तुमने हॉस्पिटल में हमारी बातें सुन ली थी। वो बोलती हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया था। वो बोलता है उस वक्त ना मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। दिन मैंने तुम्हें यूज किया था, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मुझे उसी दिन से ना तुमसे प्यार हो गया था। वो बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं होती तो शायद मैं भी अपनी फैमिली को ही चूज करती, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो बार में आकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे बोलता है सीसी की फ्लाइट है, क्या तुम उसे रोकोगे नहीं। इधर सीसी जा रही होती है, उसकी मॉम उसे समझा रही होती है लूचन तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है, तुम ना उसके साथ अच्छा नहीं कर रही हो। उसके बाद वो अपनी मॉम को हक कर लेती है। लूचन भी वहाँ पर आता है लेकिन देरी हो चुकी होती है। इसके बाद सैड होकर वो घर पर बैठा होता है। पीछे से सीसी आ जाती है और उसे हेलो बोलती है। वो तो उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। तो उसे उसी वेडिंग ड्रेस में देखकर तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलती है क्या मैं प्रीटी नहीं लग रही हूँ। इसके बाद वो उसे हक कर लेता है। वो बोलती है मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स ने बताया था कि तुम इस ड्रेस को देखकर रोते रहते थे, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस पहन कर आई हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि ये ड्रेस तुमने मेरे लिए खरीदा था। बोलता है देखो मैं सोया भी नहीं हूँ, मुझे लगा कि तुम चली गई हो, क्या तुम सच में जाने वाली हो। वो बोलती हाँ मैं चली जाऊंगी क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। पूछता है तो मैं क्या करूँगा। वो बोलती है क्या तुमने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में सुना है, लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं है। जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है, ना बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। किसी ने वर्ल्ड डांस कॉम्पिटिशन जीत लिया होता है और उसे अवार्ड दिया जा रहा होता है। लूचन भी दूर खड़ा होकर अपने फ्रेंड के साथ ये सब कुछ देख रहा होता है। फ्रेंड बोलता है आखिरकार तुम्हारा ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो ही गया। हर वीक इतनी दूर से फ्लाइट लेकर सिर्फ उससे मिलने के लिए आते थे, तुमने प्रूफ कर दिया है कि तुम उससे ना सच्चा प्यार करते हो, तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। तभी एक फैन बॉय आता है और सीसी को प्रपोज कर देता है। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उसे उठाकर साइड में पटक देता है, सीसी को फ्लावर्स देता है। इसके बाद वो उसको सबके सामने प्रपोज कर देता है, जिस पर वो तुरंत ही मान जाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बोलती है मैं ना तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, मैं ना प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।